Hello my dear students, I am Anuj Des sir. In this video I am going to teach you computer. This is your new computer book. This is very good book. मैंने इसको देखा, थोड़ा सा रीड भी किया है and this looks very beautiful also. Okay, if we focus on the syllabus of this book, then we will get 9 chapters in this whole book. Okay, तो 9 चैप्टर्स बहुत लॉन्ग सिलेबस नहीं है, काफ़ी अच्छी बुक है ये. ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ मोर ऑन HTML. ओके, आपने ऑलरेडी HTML के बारे में क्लास 6 में 7th में पढ़ा है. ठीक है, दैट इज़ वाई द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 इज़ मोर ऑन HTML, मतलब HTML में और कुछ ज़्यादा. ठीक है, तो चलिए मैं इसके टेक्स्ट पर फोकस कराता हूँ आपको. एंड हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वगैरह करेंगे. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चैप्टर को हाफ से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि उसको एक्सप्लेन कर दें और आप अच्छे से समझें. ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स एंड ऑन दिस बुक. ओके, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं मोर ऑन HTML चैप्टर का नाम है. अबाउट द चैप्टर में बता रहे हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो बेसिक HTML टैग्स हमें इसमें पढ़ने हैं. ठीक है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट पढ़ना है हमें, मतलब जो HTML के बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर कुछ टैग्स, स्पेशल टैग्स जैसे कि HR हॉरिजॉन्टल रूल टैग पढ़ेंगे. देन BR टैग पढ़ेंगे. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ेंगे. पैराग्राफ एलिमेंट पढ़ेंगे. सेंटर एलिमेंट्स पढ़ेंगे. मार्क्यू टैग पढ़ेंगे. इंसर्टिंग इमेजेस पढ़ेंगे. इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज पढ़ेंगे. लिस्ट्स पढ़ेंगे. मतलब काफ़ी कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए अभी इन्होंने HTML के बारे में एक फिर से आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है. वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि HTML क्या है और HTML किस लिए यूज़ होती है. ठीक है, फिर भी उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स में HTML का थोड़ा बेसिक भी दे रखा है इस चैप्टर में. ठीक है, तो पढ़ते हैं. देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज which is used for designing the web pages to display on world wide web. ठीक है, HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग, जिसको हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए. किसके डिज़ाइनिंग के लिए, द वेब पेजेस के लिए. टू डिस्प्ले ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर डिस्प्ले करने के लिए. अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स इंटरनेट पर हम जिस भी पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं. द टेक्स्ट इज टाइप्ड सिंपली विद नोटपैड, हम टेक्स्ट को सिंपली नोटपैड पर टाइप करके लिख सकते हैं. एंड सेव्ड विद .html एक्सटेंशन, और उसको हम .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे. भाई हम अगर HTML में, ये तो हमने आपको पहले भी क्लासेस में पढ़ाया है 7th में भी, कि HTML में जब हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो हमें HTML कोई एक अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, एक सिंपल नोटपैड पर हमें ये टाइप करना होता है. ठीक है, तो नोटपैड पर जब टाइप करेंगे जो भी हम HTML की कोडिंग है वो, उसके बाद जब हम फाइल को सेव करेंगे तो हम फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे. मतलब जहाँ हम फाइल सेव में जो नेम आता है उस नेम में फाइल का नेम लिखेंगे, .html लगाएंगे और फाइल को सेव कर देंगे किसी भी फोल्डर, कहीं भी डेस्कटॉप पर. और जब हम उसको ओपन करके देखेंगे तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की फॉर्म में ओपन होता है. ये ऐसा हमने करके देखा है प्रीवियस क्लासेस में. ठीक है, तो वेब पेजेस कंटेन मे बी टेक्स्ट, वेब पेजेस में क्या क्या हो सकता है आप देखते हैं. आजकल आप यूज़ करते ही हैं इंटरनेट, तो आप देखते हैं उसमें कई तरह की इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट भी होता है, लिखा हुआ भी होता है, कई सारे साउंड्स भी होते हैं, वीडियोज़ भी होती हैं. ठीक है, तो हम HTML पेज में कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि ये बोल रहा है कि वेब पेजेस कंटेन मे बी, वेब पेजेस कंटेंट में भी, जो वेब पेजेस के कंटेंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकते हैं और एटसेट्रा का मतलब और भी कुछ हो सकता है. नाउ लेट अस लर्न हाउ दिस लैंग्वेज इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेज. तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से इस लैंग्वेज के थ्रू हम वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, बेसिक
HTML टैग्स। अब देखते हैं बेसिक HTML टैग्स में क्या क्या आता है। तो HTML document contain various tags which tells the browser how to display the web page। ठीक है, HTML कह रहे हैं HTML document contain various tags। HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें कई सारे टैग्स हम यूज़ करते हैं, विच टेल्स द ब्राउज़र, जो हमारे ब्राउज़र को, जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर एक ओपेरा मिनी जो या ओपेरा जो भी हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं, वो ब्राउज़र को बताते हैं टैग्स हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज, किस तरह से वेब पेज को डिस्प्ले करना चाहिए। देयर आर 4 बेसिक टैग्स, 4 बेसिक टैग्स होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक टैग्स हैं जिनके बिना हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट ही नहीं कर सकते, ये हमें यूज़ ही करने पड़ते हैं। ठीक है, विच आर गिवन बिलो। पहला है HTML टैग। ठीक है, पहला HTML होता है, दूसरा हेड, तीसरा टाइटल एंड फोर्थ वन इज बॉडी टैग। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास, ये 4 हमारे पास बेसिक HTML टैग्स हैं। तो चलिए इनके बारे में भी इन्होंने थोड़ा डिटेल में दिया है। HTML टैग, HTML टैग क्या होता है? HTML टैग्स आर कीवर्ड्स विच मार्क द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड क्लोज्ड विद इन द एंगल ब्रैकेट्स लाइक एंगल ब्रैकेट HTML। ठीक है, कहा है कि HTML टैग्स आर कीवर्ड्स। HTML टैग्स कीवर्ड्स होते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखे होते, कोई लंबे लंबे तरीके से नहीं लिखे होते। बहुत छोटा सा एक टैग होगा, उसका कुछ इंडिकेशन होता है जो बताता है ब्राउजर को कि क्या करना है। ठीक है, तो HTML टैग्स आर कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स होते हैं विच मार्क्स द बिगनिंग, जो बिगनिंग मार्क्स से स्टार्ट होते हैं, एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और एंड तक जाते हैं डॉक्यूमेंट के। ये वाले टैग्स है ना, जो HTML टैग है वो स्टार्टिंग में लगेगा और बिल्कुल लास्ट में लगता है, क्लोजिंग विद द एंगल ब्रैकेट्स, और जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिखते हैं। ठीक है, हेड टैग क्या होता है? हेड टैग इज प्लेस्ड बिटवीन द HTML टैग एंड यूज्ड टू डिफाइन द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हेड टैग है, हेड टैग इज प्लेस्ड बिटवीन द HTML टैग्स, ये HTML टैग्स के बीच में होते हैं। मतलब HTML टैग सबसे स्टार्टिंग में यूज़ हो गया, सबसे लास्ट में यूज़ हो गया, उन दोनों के बीच में हेड टैग यूज़ होगा। यूज टू डिफाइन द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमारे डॉक्यूमेंट का हेडर, मतलब जो हेड है, ऊपर का जो सेक्शन है, उसको डिफाइन करता है कि उस हेड में क्या आएगा। हेड में ज़्यादातर टाइटल आता है, मतलब नाम आता है HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो टाइटल टैग अब देख लीजिए। अब जो टाइटल टैग है वो हेड टैग के बीच में आएगा। द टाइटल टैग वर्क्स विद इन द हेड टैग, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो टाइटल टैग है वो हेड टैग के विद इन वर्क करता है, उसके अंदर काम करता है। द डेटा एनक्लोज्ड बाय द टाइटल टैग, जो डेटा टाइटल टैग के अंदर एनक्लोज किया जाता है, शोन इन द टाइटल बार, वही आपको टाइटल बार में दिखाई देगा। और कोई भी खास डेटा नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम आप लिख दीजिए, वही आपको ऊपर वेब पेज पर दिखाई देगा। ऑफ द ब्राउज़र विंडो, जो ब्राउज़र विंडो की, जो वेब पेज की जो ऊपर टाइटल बार होगा, उसमें आपको टाइटल जो भी आप मेंशन करेंगे इन टैग्स के अंदर, वो आपको दिखाई दे जाएगा। देखेंगे हम लोग बना के HTML प्रोग्राम्स आगे भी, और जब लैब्स ओपन होंगी तभी भी देखेंगे, और अगर हो सका तो मैं आपको यहाँ से वीडियोस बना के भी लैपटॉप के थ्रू थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बॉडी टैग। तो ऑल द कंटेंट्स ऑफ वेब पेजेस, जितने भी कंटेंट्स होते हैं वेब पेजेस के, सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, लिंक्स एटसेट्रा, आर एनक्लोज्ड इन बिटवीन द बॉडी टैग। ये सब मतलब अब जितना भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट्स हैं बॉडी टैग के अंदर आने वाले, मतलब जो भी हम वेब पेज में लिखना चाहते हैं, जो भी हम इमेज लगाना चाहते हैं, ग्राफिक्स डालना चाहते हैं, लिंक्स लगाना चाहते हैं किसी और पेज की, वो सब बॉडी टैग के अंदर आता है। ठीक है, विद इन द बॉडी टैग। इट अपीयर्स आफ्टर द हेड टैग, ये हेड टैग के बाद में दिखाई देता है। ठीक है, हेड के बाद, मतलब जब आप ब्राउज़र ओपन करोगे तो हेड के बाद में आपको ये दिखाई देगा। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, सबसे पहले उन्होंने हेड टैग यूज़ किया, फिर देखो हेड टैग यूज़ करने के बाद हेड, इसके बाद में सबसे पहले उन्होंने HTML टैग यूज़ किया, फिर हेड यूज़ किया, फिर टाइटल यूज़ किया, और देखो टाइटल को डॉट डॉट लगा दिया, मतलब यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में आप अपना टाइटल टाइप कर सकते हैं। और देखो स्लैश जब लगा देते हैं तो ये टाइटल यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि आगे इन्होंने हेड को क्लोज किया है क्या। तो देखो बिल्कुल इन्होंने हेड को पहले क्लोज किया, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हेड को इन्होंने क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट इन्होंने बॉडी स्टार्ट की, अब बॉडी के लिए भी इन्होंने डैश लगा दिया, मतलब इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे लिंक्स, इमेजेस,
कई सारे टैग्स आप इसमें भी एंटर करोगे, क्योंकि वेब पेज तो तभी क्रिएट होगा ना। फिर बॉडी को भी देखो क्लोज कर दिया, और फिर HTML को क्लोज कर दिया। कोई भी टैग जब वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होगा विदाउट स्लैश, तो मतलब वो स्टार्ट हुआ है, और जहाँ स्लैश लग जाएगा मतलब वहाँ पर वो क्लोज हो रहा है। लेकिन कई सारे टैग्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो क्लोज नहीं होते, मतलब वो एम्प्टी टैग्स होते हैं, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे आगे जाके। तो देखिए, एन एलिमेंट विच हैज़ टू टैग्स, ऐसे एलिमेंट जिनके दो टैग्स होते हैं, दैट इज एन एंडिंग स्टार्टिंग टैग एज वेल एज एन एंडिंग टैग, इज नोन एज कंटेनर एलिमेंट। देखा अभी मैंने कहा था उसको कंटेनर एलिमेंट कहेंगे। ऑन द अदर हैंड एन एलिमेंट विच हैज़ ओनली स्टार्टिंग टैग इज नोन एज एम्प्टी टैग। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है और इवन हो सकता है एक्सरसाइज में हो, तो इसलिए टिक लगा लेंगे हम कि यहाँ पर कंटेनर एलिमेंट की डेफिनेशन है और यहाँ पर एम्प्टी एलिमेंट की भी डेफिनेशन है, ठीक है। कंटेनर टैग भी बोलते हैं बेटा और एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, ठीक है, कई कई डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नाम दिए होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल की, HR हॉरिजॉन्टल रूल टैग की, ठीक है। तो देखिए, दिस इज एन एम्प्टी टैग, ये एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसका स्टार्टिंग होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा ये, ठीक है। विच इज़ यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं ऑन द वेब पेज। मतलब आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आप चाहते हो कोई लाइन आ जाए सिंगल, तो आप HR टैग यूज़ कर लो, तो आपकी एक सिंगल लाइन आ जाएगी। टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वन अनदर। देखिए मैं बिल्कुल वही कह रहा था अभी, यही मैंने कहा कि किसी भी वेब पेज डॉक्यूमेंट के डिफरेंट टेक्स्ट पार्ट्स को अगर आपको अलग अलग शो करना है, तो आप एक HR टैग लगा देंगे, तो उससे बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिससे दोनों टेक्स्ट अलग अलग दिखाई देंगे आपको। वैसे तो अलग अलग दिखाई देते ही हैं, लेकिन आपको लगता है बिल्कुल एकदम बीच में एक लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर वाला टेक्स्ट अलग हो, नीचे वाला बिल्कुल अलग हो, तो आप HR टैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द HR टैग कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब HR टैग में भी कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप उस लाइन का कलर चाहते हो, आप उस लाइन की विड्थ चाहते हो कि वो इतनी मोटी आए, वो इतनी चौड़ी आए, ठीक है, उतनी लंबी आए, ठीक है, उसका कलर कई तरह के हों, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो सब एट्रीब्यूट्स ही तो हैं उस HR टैग के, ठीक है। तो द HR टैग कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विच अलाउ यू टू डिफाइन द साइज, जो आपको अलाउ करता है, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप डिफाइन कर सकते हो साइज, विथ एलिमेंट, विथ मतलब उसकी कितनी चौड़ाई होगी, एंड शेडिंग फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, और शेड भी उसकी आप मतलब डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से। नाउ लेट्स सी दीज एट्रीब्यूट। चलिए देखते हैं इन एट्रीब्यूट्स को। टेबल में देखो दिखाया गया है, हर एट्रीब्यूट के बारे में बताया और उसके फिर डिस्क्रिप्शन भी बताया, सिंटेक्स भी बताया कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। तो अगर आप चाहते हो बॉडी के अंदर आपने मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखा, फिर एक और पैराग्राफ लिखा, उन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में आप एक HR टैग यूज़ करिए, और उस HR टैग का जो एट्रीब्यूट है वो लगा दीजिए साइज़ लगाइए, ठीक है। मतलब जो साइज़ है उसमें सिंटेक्स आप अगर लिख देंगे HR साइज इक्वल टू 8, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज़ है वो 8 यूनिट्स आएगा, मतलब 8 यूनिट्स का मतलब 8 पिक्सल्स तक जाएगा। डिफाइन द थिकनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये आपके थिकनेस को, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस को डिफाइन करेगा कौन, साइज एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर विथ एट्रीब्यूट क्या करेगा, अब विथ का मतलब है हॉरिजॉन्टल साइज इक्वल टू 8, विथ इक्वल टू 75%। डिफाइन द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ को डिफाइन करेगा। अगर आप 100% कर दोगे तो पूरे पेज पर आ जाएगी, 75% करोगे तो कुछ कम आएगी, ये तो आप समझते ही हो, ठीक। कलर के लिए भी देखो, HR साइज इक्वल टू 8, विथ इक्वल टू 75% और कलर इक्वल टू रेड अगर आपने यूज कर लिया, देन दिस विल हेल्प यू टू चेंज द कलर ऑफ द लाइन, ठीक है। तो लिखा भी है हेल्प टू ऐड कलर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। नेक्स्ट है अलाइन। अलाइन में क्या है, HR साइज इक्वल टू 8, विथ इक्वल टू 75%, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अलाइन द हॉरिजॉन्टल लाइन राइट, लेफ्ट और सेंटर। अब यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन को अपनी लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो, क्योंकि आपने 75% किया था ना, तो अब वो कुछ तो कम आएगी, 25% कम आएगी, उसकी जो टोटल जो पेज की लेंथ है उसके हिसाब से इसमें 25% कम आएगी। अब वो राइट से कम होनी चाहिए, लेफ्ट से कम होनी चाहिए, ये सेंटर से, ये आपको डिफाइन करना है। तो अगर आप अलाइन इक्वल टू लेफ्ट कर दोगे तो साइड जो लाइन है वो लेफ्ट में आएगी, राइट में स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा उसके लिए, ठीक है।
चलो इसको देखो इम्प्लीमेंट करके दिखाया इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल में, और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं और फिर आउटपुट भी बना के दिखाए हैं। ये बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, मैंने अब तक आउटपुट्स बहुत कम बुक्स में देखे हैं। ठीक है, तो देखो HTML टैग यूज़ किया, बॉडी टैग यूज़ किया, और बॉडी टैग के अंदर इन्होंने यूज़ कर दिया H2। H2 मतलब होता है कि हेडिंग। ठीक है, अलाइन इक्वल टू सेंटर, द HR टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट। इन्होंने बता दिया हेडिंग में कि HR टैग एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने HR टैग यूज़ नहीं किया, देखो ध्यान से, ये H2 है, H2 का मतलब हेडिंग। ठीक है, और H2 को देखो यहाँ पर क्लोज कर दिया, और फिर उन्होंने बॉडी के अंदर, अब देखो आप कहोगे बेटा सर यहाँ पर हेड यूज़ नहीं हुआ, टाइटल यूज़ नहीं हुआ। बेटा अगर आप हेड और टाइटल यूज़ नहीं भी करोगे तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि आप हर डॉक्यूमेंट का नाम कुछ रखो, टाइटल में कुछ शो हो ना हो, शो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हेड में आपको टाइटल ही तो देना होता है, तो आप हेड भी हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, क्योंकि जब आपने टाइटल नहीं दिया तो हेड क्रिएट करने की भी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। बॉडी में उन्होंने डायरेक्टली यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज कर दिया। और बॉडी में उन्होंने क्या किया, एक हेडिंग यहाँ दी, फिर उसके बाद इन्होंने HR साइज इक्वल टू 6 कर दिया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका साइज कितना होगा, 6 होगा, विथ कितनी होगी, 70 होगी, अलाइन सेंटर में होगी, कलर रेड होगा। ठीक है, ऐसा करके अभी दिखाएंगे देखो आपको आगे। और आप ये अगर प्रोग्राम सेम टू सेम अपने कंप्यूटर में राइट करोगे और फिर इसका आउटपुट निकाल के देखोगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे थे और क्या हो रहा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर सेकेंड हेडिंग और एक यूज़ की है, H2 अलाइन इक्वल टू सेंटर, इट कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, कि ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कंटेन करता है। कौन, HR टैग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर H2 को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे HR साइज इक्वल टू 4, विथ इक्वल टू 8, अलाइन इक्वल टू सेंटर, कलर इक्वल टू ग्रीन कराए, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। और देखो इसका आउटपुट इन्होंने कैसे दिखाया, इन्होंने दिखाया देखो यहाँ पर पेज नंबर, मैं बात कर रहा हूँ 7 की, तो इन्होंने पेज नंबर 7 पे देखो, फोकस कराता हूँ आपको, ये जो ऊपर की तरफ दिखाया है इन्होंने बहुत अच्छे से, इन्होंने खूबसूरती से डायग्राम्स को भी दिखाया है। देखिए नोटपैड पर इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, नोटपैड पे आप इस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट करिए, और उसके बाद जब आप .html एक्सटेंशन से सेव कर दोगे प्रोग्राम को, देन यू कैन सी द आउटपुट ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखो हेडिंग डाली थी, द HR टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट, तो HR टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट हेडिंग आ गई। और देखो जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका आपने रेड कलर दिया था तो रेड आ गया, और 70% थी तो देखो पूरे में नहीं आई है, 70 में आई। और सेंटर था उसका एट्रीब्यूट तो देखो सेंटर में भी आई है, यहाँ ग्रीन में आई है, इट कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये आउटपुट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में BR टैग के बारे में बात करेंगे और आगे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।